एक बार शॉर्ट में फटाफट रिकॉल कर लेते हैं। हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कौन सा, पास्ट एडजस्टमेंट्स। पास्ट एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है कि हमने कुछ एरर की है पास्ट ईयर्स में और उसे अभी हमें क्या करना है, रेक्टिफाई करना है करंट ईयर में। कैसे रेक्टिफाई करेंगे, बाई पासिंग ए जनरल एंट्री। ठीक है, उसके लिए हम क्या प्रिपेयर करेंगे, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। ये स्टेटमेंट में जितने भी पार्टनर्स होंगे उनके नाम लिखना है यहाँ पे, और यहाँ पे लिखना है उसके आगे फर्म, फिर नीचे सबके डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। यहाँ फर्म का मतलब होता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इनका मतलब है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ना सिंपल समझना एकदम। ये टॉपिक जो है बहुत ईजी है। कैसे, हम क्या भूल गए होंगे, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए होंगे, हम सैलरी भूल गए होंगे, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल गए होंगे। ठीक है ना, इनको सॉल्व कैसे करना है, यही सोचो कि तुम अकाउंट बना रहे हो। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए तो कहाँ लिखते थे तुम, P&L अप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में और पार्टनर्स के क्रेडिट साइड में। सैलरी कहाँ लिखते थे, इसके डेबिट में, इन सब के क्रेडिट में। IOD कहाँ लिखते थे, इसके क्रेडिट में और इनके डेबिट में। फिर सबसे पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करना है, फर्म का अकाउंट क्लोज करना है। या तो बैलेंस यहाँ आएगा या तो बैलेंस यहाँ आएगा। अगर यहाँ बैलेंस आ रहा है इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट। यहाँ बैलेंस आ रहा है इसका मतलब क्या है, लॉस। और लॉस यहाँ आ रहा है इसके क्रेडिट, तो इन सब के डेबिट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और फिर लास्ट में हमें एक जनरल एंट्री पास करनी है, ये प्लस माइनस देख के। ठीक है, चलो अब इस पर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। आज हम लोग क्वेश्चंस स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 63 से। देखो, Profit earned by a partnership firm for the year ended 31st March 2020 were distributed equally between partners Pankaj and Anu without charging interest on drawings। मतलब इस क्वेश्चन में हम क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भूल गए। तो अब याद करो फटाफट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कहाँ लिखते हैं, P&L अप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, तो पार्टनर्स में कहाँ आएगा, डेबिट साइड में। बस सिंपल इतना सी तुम्हें ध्यान रखना है। ये देखो सोल्यूशन, दो पार्टनर्स का नाम लिख दिया, ऊपर फर्म का नाम लिख दिया। हम क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो कहाँ लिखेंगे, फर्म के क्रेडिट साइड में और पार्टनर्स के डेबिट साइड में। अब इसको क्या करना है, इसको क्लोज करना है। तो सबसे पहले हम कौन सा अकाउंट क्लोज करते हैं, फर्म का अकाउंट ना। फर्म के क्रेडिट साइड में, डेबिट में कुछ भी नहीं, तो क्रेडिट में कितना अमाउंट लिखेंगे, 4000, और ये सेम अमाउंट कहाँ लिख देंगे, हम डेबिट में भी लिख देंगे। फिर डेबिट साइड में यहाँ आ गया, तो याद करो फर्म के अगर डेबिट में आता है तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट ना। ये प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, इनके पार्टनर्स के रेशो में बांट देता है ना। क्वेश्चन में बोला है कि इक्वली है, तो इसे हमें क्या करना है, हाफ हाफ। इक्वल का मतलब हाफ हाफ कर देंगे। ठीक है, 4000 है तो यहाँ डेबिट, तो यहाँ कहाँ आ जाएगा, इनके क्रेडिट साइड में आ जाएगा। तो ये 2000 दोनों में लिख दिया। फिर इसके डेबिट की टोटल, इसके क्रेडिट की टोटल, इसके डेबिट की टोटल, इसके क्रेडिट की टोटल। फिर देखो कहाँ ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, यहाँ कहाँ ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो ये अकाउंट को क्या करना है, डेबिट, ये अकाउंट को क्या करना है, क्रेडिट। तो सिंपल एक एंट्री पास करेंगे, पंकज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1000 टू अनूज कैपिटल अकाउंट 1000। हो गया, समझे। चलो क्वेश्चन नंबर 64 देखिए। Meeta and Usha are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:3. Their capital as on 1st April showed balance of 140 and 120 respectively. The drawings of Meeta and Usha during the year 2015-16 were 32,000 and 24,000। ये हमें drawings दिया हुआ है। Both the amount were withdrawn on 1st Jan। मतलब ये जो drawings हमने किया है वो हमने कब किया है, 1st Jan को। इसका मतलब हमें इस पर इंटरेस्ट कितने मंथ का निकालना है, सिर्फ 3 मंथ का। 1st Jan से लेकर 31st March सिर्फ 3 मंथ होगा। It was subsequently found that the following items had been omitted while preparing the final accounts। मतलब omitted मतलब हम ये चीज़ भूल गए। क्या क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और उसका कमीशन। अब तुम लोगों को पता है कैसे करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस पे निकालना है, 6%, तो ये इस पे कैपिटल के बैलेंसेस पे आ जाएगा 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस पे निकालना है, इस पे निकालना है 3 मंथ का। और कमीशन तो डायरेक्टली लिख देंगे हम लोग। ठीक है, और हमें क्या करना है, सिर्फ एक रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करनी है। तो ना इसका सोल्यूशन कैसा आएगा, देखो ना। सबसे पहले हम क्या बोले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो हम कहाँ लिखते हैं, फर्म के डेबिट में, तो इनके क्रेडिट में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम कहाँ लिखते हैं, फर्म के क्रेडिट में, तो इनके डेबिट में। कमीशन हम कहाँ लिखते हैं, फर्म के डेबिट में, तो मीता के क्रेडिट में। ठीक है, अब ये क्लोज कैसे करना है, अब ये तुम लोग करोगे। देखो डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो यहाँ लिखोगे डेबिट का टोटल, यहाँ भी लिखोगे सेम टोटल। इसमें से ये माइनस करोगे तो यहाँ बैलेंस आएगा। क्रेडिट साइड बैलेंस आ रहा है मतलब लॉस, यहाँ क्रेडिट, तो यहाँ डेबिट में दोनों में बांट दोगे और फिर इनकी टोटल करके लास्ट में जनरल एंट्री तुम्हें पास करनी है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65। ये क्वेश्चन तुम्हारे आया था सीबीएसई के पेपर में 2019 वाले में। ठीक है, देखो ए बी एंड सी वेयर पार्टनर्स, देयर कैपिटल वेयर, देयर फिक्स्ड कैपिटल वेयर 60, 40 एंड 20 रिस्पेक्टिवली। The profit sharing ratio was 2:1. According to the partnership deed, they were entitled to interest on capital at the rate of 5% per annum. In addition, B was also entitled to a salary of 1,500 per month. C was entitled to a commission of 5% of the profit after charging the interest on capital but before charging salary. ना ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने कमीशन के टॉपिक में देखा था। सी को हमें क्या देना है, कमीशन देना है 5% ऑफ प्रॉफिट, लेकिन उस प्रॉफिट में से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, माइनस करना है। क्या लिखा है यहाँ पे देखो, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर चार्जिंग द सैलरी। ठीक है, द नेट प्रॉफिट दिया हमें 80,000, वेयर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ कैपिटल। देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। जो प्रॉफिट था वो हमने कौन से रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कैपिटल के रेशो में, बट इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, 2:2:1। ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं। देखो तो अब इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या मिस्टेक्स किया है, क्या क्या भूल गए हम। सबसे पहले हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, फिर हमने सैलरी नहीं दी है, फिर हमने कमीशन नहीं दिया है, और जो प्रॉफिट था वो हमने रॉन्ग रेशो में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि हमने इसमें क्या क्या एरर्स की है, और फिर उसको एक एक रेक्टिफिकेशन करेंगे। सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, जो प्रॉफिट हमने रॉन्ग रेशो में डिवाइड कर दिया था, सबसे पहले उसे रिवर्स कर दो। ठीक है, नाउ प्रॉफिट रिवर्स कैसे करते हैं, देखो सॉल्यूशन में प्रॉफिट नॉर्मली कहाँ आता है, फर्म के डेबिट साइड में। तो अब प्रॉफिट को रिवर्स करना है तो क्या करेंगे, फर्म के क्रेडिट साइड में। बस एक ही जगह का इफेक्ट तुम लोग अच्छे से याद रखो, ये सब इजीली आ जाएगा। देखो फर्म के डेबिट में प्रॉफिट आता है, अब हमें प्रॉफिट को क्या करना है, रिवर्स। तो कहाँ लिख देंगे, क्रेडिट साइड में। यहाँ क्रेडिट तो यहाँ सबके कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। और ये कौन से रेशो में रिवर्स करना है, कैपिटल के रेशो में। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमने ये कर दिया। अब हम क्या भूल गए थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज कर लो, इसके डेबिट में, इन सब के क्रेडिट में। सैलरी भूल गए थे, इसके डेबिट में, इसके क्रेडिट में। कमीशन भूल गए थे, इसके डेबिट में, इसके क्रेडिट में। नाउ कमीशन की वर्किंग कैसे करेंगे, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। और नेट प्रॉफिट में क्या बोला था, आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 6। अपने प्रॉफिट में से 6 माइनस करो और इसका 5%, 3700। तो सारा एडजस्टमेंट हमने कर लिया। अब क्या करना है, तुम्हें क्लोज करना है। तो ये टोटल यहाँ ये 80, यहाँ भी 80 आएगा। 80 में से सब माइनस करेंगे तो बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। बैलेंस डेबिट में आया मतलब वो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। और अब प्रॉफिट को कौन से रेशो में डिवाइड करना है, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मतलब 2:2:1। ठीक है, क्वेश्चन मैंने समझा दिया है, समझना पहले खुद से सॉल्व करना, फिर ये देखना। ओके, देखो ऑन 31st March 2020 आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स, capital account of PQR stood in the books of the firm as 40, 30 and 20 respectively. now यहाँ वर्ड्स पे बहुत ध्यान देना है। आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स मतलब हमने बुक्स क्लोज कर दिया, तो ये मेरा कैपिटल अकाउंट कौन सा है, ये मेरा कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल है। ठीक है, सब्सिक्वेंटली इट वॉज नोटिस दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% हैड बीन ओमिटेड। अब हम क्या भूल गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल चाहिए। ये मुझे क्या दिया है, क्लोजिंग कैपिटल। ना क्लोजिंग कैपिटल को ओपनिंग कैपिटल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोग को पता है। हम क्या क्या प्लस करते हैं, ड्राइंग्स को प्लस करते हैं और प्रॉफिट को क्या करते हैं, माइनस। तो देखो क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना है 60,000 एंड द पार्टनर्स ड्राइंग्स वेयर, दोनों का मैं तीनों का मैं ड्राइंग्स दिया हुआ है। और ये रहा मेरा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो हम इसमें भूले क्या, हम इसमें भूले खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, पर अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इस पर चार्ज नहीं कर सकते, बिकॉज ये मेरा कौन सा कैपिटल है, ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल। तो आप लोग को आता है ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, देखो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में क्या प्लस करेंगे, हम ड्राइंग्स प्लस करेंगे, और फिर क्या माइनस करेंगे, प्रॉफिट माइनस करेंगे। जो आंसर आएगा वो ओपनिंग कैपिटल, और फिर उस पर क्या चार्ज करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना। अब इसका आगे का सॉल्यूशन तुम लोग करोगे स्टेटमेंट बना के। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखना है तुम्हें पता है, फिर क्लोज करना है और जर्नल एंट्री पास करनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 देखो, मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, द बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल बीइंग 30, 25 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। इन अराइविंग at this amount, profit for the year 31st March 24,000 has been credited to partners in their profit sharing ratio। मतलब प्रॉफिट हमने बांट दिया है। प्रॉफिट अगर हमने कैपिटल में बांट दिया, इसका मतलब वो कैपिटल मेरा कौन सा हो गया, क्लोजिंग हो गया। फिर हमें ड्राइंग्स दी है,
Subsequently, following omissions were noticed and it was decided to rectify the errors. हम क्या भूल गए इस बार? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ है, तुम्हें क्या फाइंड करना पड़ेगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालते हैं? कैपिटल पेपर. ये मेरा कौन सा कैपिटल है? क्लोजिंग कैपिटल. तो अगेन तुम्हें क्या वर्किंग करनी पड़ेगी? क्लोजिंग कैपिटल, प्रॉफिट माइनस कर दो, ड्राइंग्स प्लस कर दो, ये ऊपर नीचे कैसे भी करो चलेगा, लेकिन मेन क्या फाइंड करना है अपने को? ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल आ गया एक बार, और फिर क्या निकाल लेंगे? आईओसी. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में दे रखा है, इससे तुम्हें क्या बनाओगे? स्टेटमेंट, और फिर स्टेटमेंट का तुम्हें आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 68. Pia and Beena are partners in a firm sharing profits and loss in the ratio of 3:2. Following was the balance sheet as on 31st March 2016. 31st March 2016 का मतलब ही यही है कि ये मेरा कौन सा कैपिटल है? ये मेरा क्लोजिंग कैपिटल है. ठीक है. The profits 30,000 for the year ended 31st March were divided between the partners without allowing interest on capital and salary to Pia. मतलब इस बार हम क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और सैलरी भूल गए. During the year, Pia withdrew 8,000 and Bina withdrew 4,000. Show workings. Now, पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? ओपनिंग कैपिटल. ये क्या दिया है मुझे? क्लोजिंग कैपिटल. क्लोजिंग कैपिटल में सबसे पहले क्या ऐड कर दो? ड्राइंग्स ऐड कर दो. फिर क्या माइनस कर दो? प्रॉफिट्स माइनस कर दो. फिर जो आंसर आएगा वो ओपनिंग कैपिटल है, उस पर क्या चार्ज करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है. समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो मुझे तुम लोग फ़ोन करके कभी भी पूछ सकते हो, एनी टाइम. ये तुम्हारे लिए होमवर्क है. क्वेश्चन नंबर 68. ना क्वेश्चन नंबर 69 भी बहुत ईजी है. देखो, Naveen, Kadir and Rajesh were partners doing an electronic goods business in Uttarakhand. After the accounts of partnership were drawn up and closed, it was discovered that interest on capital has been allowed to partners at the rate of 6% per annum. ठीक है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या लिखा? ध्यान से पढ़ना. इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैज़ बीन अलाउड टू पार्टनर्स एट द रेट ऑफ 6% per annum for the year ending 31st March 2017 and 18. ऑल्दो देर इज़ नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. समझ में आया? ये उल्टा हो गया सॉल्यूशन का. मतलब हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमने दे दिया. तो सिंपल फटाफट तुम्हारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्या करना है? रिवर्स. ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को रिवर्स कैसे करते हैं? फर्म में कहाँ लिखते हैं हम लोग? फर्म के डेबिट में लिखते हैं. तो अब फर्म में कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे. बस खत्म. फर्म के क्रेडिट में आएगा तो हमें कहाँ लिखना है? अप्रूव. इसमें कैपिटल में हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में लिखेंगे. सिंपल. फॉर्म के क्रेडिट तो पार्टनर्स के डेबिट साइड में. ठीक है. एक तो ये हो गया. और सेकंड क्या भूले हम लोग इसमें? देखो, ऑन द अदर हैंड नवीन एंड कादिर वेयर इंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 3,500 and 4,000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली विच हैज़ नॉट बीन टेकन इन टू कंसिड्रेशन. मतलब दो समझे. एक तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देने ही नहीं था वो दे दिया, और सैलरी जो देनी थी लेकिन दी नहीं. सिंपल. तो सबसे पहले आईओसी तो अपन ने देख दिया कैसे रिवर्स करना है, और फिर सैलरी हम दे देंगे उनको. देयर फिक्स कैपिटल दिया है हम लोग को तीनों का, और ड्यूरिंग द लास्ट 2 years दे हैड शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज फॉलोज. दोनों साल का अलग अलग है. तुम्हें यहाँ क्या करना है? 2 साल का तुम्हें स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है. देखो, फर्स्ट ईयर का तो यहाँ पे सोल्यूशन है. हमने सबसे पहले क्या कर दिया? आईओसी रिवर्स कर दी, ये इनके डेबिट में लिख दिया, और सैलरी को हमने इनको दे दिया और फॉर्म के डेबिट में लिख दिया. फिर फर्स्ट ईयर क्लोज करेंगे. बैलेंस कहाँ बचेगा? डेबिट में बचेगा 30. मतलब वो क्या हो जाएगा? मेरा प्रॉफिट ना. अब ये 30,000 को हम कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे? 3:2:1. ठीक है. फिर ऐसा ही वापस एक और बनेगा, और उसमें प्रॉफिट कौन से रेशो में डिवाइड करेंगे? 5:3:2. और दोनों की तुम्हें क्या करनी है? एक जनरल एंट्री पास करनी है. अलग अलग पास कर लो दोनों की. ठीक है. चलो यहाँ तक करो, फिर बाकी काम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे.